देव उठनी एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति ये 9 काम करता है तो वो 7 जन्मों तक दरिद्रता, गरीबी और दुखों का सामना करता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। देव उठनी एकादशी, जिसे देवोत्थान और देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, और इनका तो विशेष महत्व भी बताया गया है। यह प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि चतुर्मास की लंबी निद्रा के बाद जागते हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। इस दिन से 4 महीने के लंबे अंतराल के बाद शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। विष्णु पुराण में तो ये भी कहा गया है कि इस एकादशी के दिन सभी नियमों का पालन करते हुए व्रत करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और खासकर देव उठनी एकादशी के दिन हर व्यक्ति को इन 9 कामों से भी बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस दिन ये 9 काम करता है तो उसको घोर नरक की यातनाएं भोगनी पड़ सकती हैं। साथ ही आने वाले 7 जन्मों तक गरीबी और दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं वो 9 काम जिनको खासकर देव उठनी एकादशी के दिन भूल से भी नहीं करने चाहिए। उनमें से पहला काम है तुलसी पत्र तोड़ना। दोस्तों, एकादशी तिथि खास तौर पर देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन देवी तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन तुलसी माता को लाल चुनरी ओढ़ानी चाहिए। तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। द्वादशी तिथि का स्वागत तुलसी पत्र से करना चाहिए, लेकिन एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को स्वयं तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बच्चे या बुजुर्ग जिन्होंने व्रत ना किया हो उनसे तुलसी पत्र तोड़ने के लिए कहना चाहिए। दूसरा काम है, ऐसे व्यक्ति को नरक में मिलेगा स्थान। भगवान विष्णु को एकादशी का व्रत सबसे प्रिय है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि इस दिन जो व्रत में ना रहे उन्हें भी प्याज, लहसुन, मांस, अंडा जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस तिथि में शारीरिक संबंध से भी परहेज रखना चाहिए। जो इन नियमों को नहीं मानता है उन्हें यमराज का कठोर दंड भोगना पड़ता है, और कई जन्मों तक इसका दंड अवश्य ही भोगना पड़ता है। तीसरा काम है, चावल का प्रयोग ना करें। शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी चीजों को खाने की मनाही है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने वाला व्यक्ति रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। फिर भी भगवान विष्णु और उनके किसी भी अवतार वाली तिथि के दिन चावल का प्रयोग भूल से भी नहीं करना चाहिए। नंबर 4 पे है, ऐसा करने से नाराज हो सकती है मां लक्ष्मी। एकादशी के दिन मन को शांत रखें और अपने बुजुर्गों का अनादर भूल से भी ना करें। हिंदू धर्म में एकादशी को पवित्र दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन घर में शांति और सद्भाव बनाए रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, इसलिए भूल कर भी घर के शुद्ध वातावरण को खराब न होने दें और कलह से बचें। 5वां काम है, मदिरा से बनाए रखें दूरी। एकादशी के दिन मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। मदिरा मनुष्य को अहंकार की ओर ले जाती है। एकादशी तिथि के दिन व्यक्ति का अहंकार में रहना सही नहीं माना जाता। कंस और रावण की मौत अहंकार के वशीभूत होकर के ही हुई थी। 6वां काम है, इस दिन को व्यर्थ ना करें। एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र होता है, इसे आप सोने में व्यर्थ ना करें। इस दिन सुबह उठकर भगवान का नाम ले और उनके मंत्रों का जाप करें। अगर व्रत ना कर पाए तो कम से कम भगवान विष्णु की पूजा तो अवश्य ही करें। नंबर 7 पे है, चुगली, चोरी, क्रोध और झूठ। एकादशी के दिन इंसान को चुगली, चोरी, क्रोध और झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति परिवार और समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। एकादशी के दिन ऐसे कार्य कभी नहीं करने चाहिए, इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाते हैं। नंबर 8 पे है, इस दिन घर में अंधकार ना हो। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि देवोत्थान एकादशी भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और देवी वृंदा यानी तुलसी के विवाह का दिन है। इस दिन भगवान चतुर्मास की निद्रा के बाद जगते हैं और सृष्टि संचालन का काम अपने हाथ में लेते हैं। भगवान रुद्र चतुर्मास के दौरान सृष्टि संचालन के कार्य से मुक्त होते हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूरी निष्ठा और श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। रात के समय घर में अखंड दीप जलाएं और घर की छत पर भी कुछ दीप अवश्य जलाएं। कोशिश करें कि इस दिन रात में घर का कोई भी कोना अंधकार में ना हो। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है।
अंत में 9 नंबर पे है, द्वादशी पर भी ना करें ये काम। देव उठनी एकादशी के बाद अगले दिन द्वादशी पर भूल से भी दिन के वक्त में न सोएं। यदि कुछ लोग बीमार हैं या फिर शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं और दिन में आराम किए बिना नहीं रह सकते, वे तुलसी का पत्ता सिरहाने रख करके कुछ देर के लिए विश्राम कर सकते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति द्वादशी पर दिन में सोता है उसका भाग्य भी उसी के साथ सो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर पाता है और वह सदैव ही गरीब और दरिद्रता का जीवन यापन करता है। अतः द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जिससे जीवन में आने वाले कष्टों से मुक्ति मिल सके और आपका यह जीवन धन्य हो जाए। तो दोस्तों, देव उठनी एकादशी पर आप इन बातों का खास ध्यान रखें। इस जानकारी को अन्य लोगों तक भी अवश्य पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में जय मां तुलसी अवश्य लिखें। धन्यवाद।